अलंकार सीनियर क्लास हिंदी अनिवार्य में काम का है। आज कल हमने आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में समझाया था। आज हम श्लेष अलंकार के बारे में जानकारी कर लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो अपना अलंकार शब्द है वो किन किन शब्दों के योग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का मतलब होता है करना। अर्थात जहाँ पर काव्य में शोभा उत्पन्न हो जाए, चमत्कार पैदा हो जाए, वह अलंकार पाया जाता है। कोई भी कवि हो अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। कल बताए थे अलंकार के भेद, 3 भेद बताए गए थे: शब्दालंकार, अर्थालंकार और अभय अलंकार। शब्दालंकार के बारे में बताया गया था कि जहाँ पर किसी काव्य पंक्ति में शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहाँ पर शब्दालंकार होता है। नंबर 2 बताया गया था जहाँ पर किसी काव्य पंक्ति में अर्थों में चमत्कार पाया जाए वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और उभय अलंकार की मदद से समझते हो कि जहाँ पर शब्द में भी और अर्थ में भी चमत्कार पाया जाता है वहाँ पर उभय अलंकार होता है। श्लेष उभय अलंकार की श्रेणी में आता है। इसके बारे में आप समझें। श्लेष, इस श्लेष शब्द को ही समझें पहले। श्लेष का अर्थ होता है, इस श्लेष शब्द का अर्थ ध्यान देना, चिपका हुआ, चिपका होता है। एक के बाद एक अगर पन्ने चिपके रहते हैं, खोलते चलते हैं, ऐसे ही इस अलंकार में जो शब्द होंगे उसमें अनेकों अर्थ चिपके मिलेंगे, आपको दिखाई देंगे। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब बात करते हैं कि श्लेष अलंकार को पहचानेंगे कैसे। तो इसकी परिभाषा की तरफ ध्यान देंगे हम कि काव्य में जहां एक शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार उत्पन्न करें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। सीधी सी भाषा में बोल देता हूँ, शब्द एक शब्द एक अर्थ अनेक। देखो ये कॉमन बात है, साधारण है पहचानने के लिए। शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार श्लेष, एक सामान्य बात है। इसका मेल परिभाषा है। काव्य में जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार उत्पन्न करें वहाँ श्लेष अलंकार पाया जाता है। ये तुम्हारी लिखने की बात हो गई। अब बात है समझने की। शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होंगे, अलंकार में श्लेष होगा। तो सीधी भाषा में कह देते हैं शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार श्लेष। अब इसको उदाहरण से समझें आप लोग। उदाहरण समझें। ये उदाहरण आपको पहले से भी याद है। देखो उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ये उदाहरण देखो।
रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। हमें एक समस्या आती है कि हम ये पहचानेंगे कैसे कि इसमें अलंकार श्लेष है, हमें वो शब्द कैसे पहचान पड़ेगा कि इसके अर्थ अनेक हैं। तो देखो सामान्य सी बात है, रही मन तो कवि का नाम है, पानी राखिए बिन पानी सब सून, कबीरदास जी कहते हैं पानी के बारे में बात कर रहा है रवि कवि कि बिना पानी के सब सून है। तो हमको पता चल गया कि सब का मतलब बहुत अधिक हो गया, सब बहुत। तो इस पानी शब्द में ही जाने पता नहीं कितने अर्थ हैं, तो समझ में तक आ गया कि पानी का अर्थ हो सकते हैं अनेक। अब दूसरी लाइन स्पष्ट हो रहा कि पानी का अर्थ है कितने, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, मतलब तीन हो गए, अलग अलग हैं तीनों। पानी शब्द एक है तो देखिए मेल हो गया, शब्द तो है एक, अर्थ हैं अनेक, तीन हो गए, स्पष्ट हो जाएगा। अब अर्थ अनेक कैसे कैसे हैं, कभी रहीम कहते हैं कि बिना पानी के ये तीन हो ना, इनकी कोई वक्त वैल्यू है ही नहीं। कैसे देखिए, अर्थ लेते हैं अलग अलग। अगर मोती का अर्थ लेते हैं मोती का, तो मोती के लिए जो पानी करते वो हो जाएगा हमारा चमक। कहने मतलब बिना पानी के मोती पैदा नहीं होगा और ना ही उसमें चमक पैदा होगी। तो यहाँ पर मोती के लिए पानी करते अपना चमक से हो गया, चमक हो गया, सीधी सी बात चमक। दूसरी बात मनुष्य, मानस, मानस मनुष्य के लिए इसका अर्थ हो गया इज्जत। और जो चून है इसके यहाँ दो अर्थ, एक तो आटा, एक जो मकान बनाने के पहले काम आते थे चूना, उसका भी पानी के बिना कोई महत्व नहीं था। तो जहाँ पर एक शब्द के अर्थ एक से ज़्यादा हो अलंकार होता है श्लेष। अब एक बात ध्यान रख लेना, अगर जो भी शब्द है जैसे इसमें पानी शब्द है, इस पानी शब्द के स्थान पर इसका माना कि हमने पर्याय शब्द, पर्यायवाची शब्द रख दिया, माना कि जल, तो देखो जल रख दिया जल, तो देखिए अलंकार वहीं होता है जहाँ चमत्कार होता है, शोभा होती है, सुंदरता होती है। यदि शब्द के पर्यायवाची रख देने पर उसकी शोभा या चमत्कार समाप्त हो जाए तो वहाँ पर श्लेष अलंकार नहीं होगा। रख करके देख लो, पानी के स्थान पर जल बोल रहा हूँ मैं, रहीमन जल राखिए बिन जल सब सून, जल गए ना उबरे मोती मानस चून। कि जो इस पंक्ति में कहने में जो आनंद आ रहा है ना, वो जलवारी में नहीं आ रहा है, अर्थात चमत्कार नहीं है। एक सीधी भाषा में बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है कि मानस, पानी का अर्थ मनुष्य के लिए, मानस लिखा है उसमें, मनुष्य के लिए इज्जत है। तो देखो समझा देते हैं पानी से ही। जब कभी किसी व्यक्ति को ज़्यादा समझाना हो, बहुत ज़्यादा, और वो नहीं मान रहा हो, तो उसे ये कह देते हैं कि तेरी आंखन में पानी है कि नहीं, वो समझ जाता है इज्जत की बात चल रही है। अगर उससे कह दिया कि तेरी आंखन में जल है कि नहीं, स्पष्ट नहीं हो पाएगा अर्थ। तो चमत्कार होना जरूरी है, कोई भी अलंकार हो, चमत्कार के बिना अलंकार होगा ही नहीं। और ये चमत्कार क्यों पैदा करते हैं कवि लोग, क्योंकि अलंकार के प्रयोग से कविता अच्छी लगती है, शोभा लगती है, सुनने वाले वाह वाह कर देते हैं, इस अलंकार का प्रयोग करते हैं। और जितनी भी तुकांत कविताएं सब में कोई अलंकार तो है। अब इसी पंक्ति में मैंने आपको कल बताया था कि जहाँ पर लास्ट में तुक मिल जाए, सून और चून तुक मिल रही है, अनुप्रास अलंकार भी है। लेकिन विशेष बात देखेंगे यहाँ पर पूरे पानी पानी सब पर बात चली गई है और पानी के लिए अर्थ कई कई निकले हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार प्रमुखता से है। अगला उदाहरण और देखें एक, इससे और स्पष्ट हो जाएगा आपका। चरण धरत शंका करत भावत
नींद ना शोर। सुबरन को ढूंढत फिरे कभी कामी अरुचोर। ये देखो उदाहरण, चरण धरत शंका करत भावत नींद न सूर, सुमरन को ढूंढत फिरे कभी कामी और चोर। अब वही बात ध्यान रखना, सुमरन को ढूंढत फिरत कभी कामी चोर, तीन 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 शब्द आ गए एक ही के लिए। इसको देख रहे हैं तीनों को तीनों, तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसी शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसी के पीछे लगे हुए हैं, कभी भी लगा हुआ है, कामी लगा हुआ है, चोर भी लगा हुआ है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। कैसे वो समझ लो। परीक्षा में आपको अलंकार की पहचान पूछी जाती, अर्थ नहीं पूछे जाते, लेकिन अर्थ बताने से आपकी समझ में ठीक ठाक आ जाता है, इसलिए अर्थ बता रहे हैं। देखो, किसी कवि ने लिखा कि चरण धरत, जैसे ही पैर आगे बढ़ते हैं, किसी काम को करने के तैयार होते हैं, शंका करत, उनके मन में शंका या भ्रम पैदा हो जाती है, चिंता लग जाती है। भावत नींद न शोर, उनको ना तो नींद आती है और ना ही आवाज़ अच्छी लगती है, अर्थात कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और वे है कौन कौन से अच्छा क्यों लगता है? वे हैं तीन, कवि है, कामी और चोर है। ये तीनों को तीनों सुबरन को ढूंढत फिरे, ये तीनों व्यक्ति सुबरन को ढूंढ रहे हैं, और तीनों है कौन कौन? कवि है, कामी है और चोर भी है। अब स्पष्टीकरण दे देते हैं कि ये तीनों के तीनों सुबरन को ही क्यों ढूंढ रहे हैं, इनके लिए क्या अलग वस्तु नहीं मिली? अब क्यों, सुनिए, शब्द तो है एक, इसके अर्थ हैं अनेक, क्योंकि प्रत्येक ये तीनों में से सुमरन का अर्थ अलग अलग लेंगे। अब सुमरन का अर्थ देखो, कोई भी कवि हो, कवि, वो इसी शब्द का अर्थ क्या लेगा? सुनिए, वो लेगा कि जो भी कविता बने, जो भी कविता बने, उसके अक्षर होने चाहिए सुंदर सुंदर, चमत्कार वाले होने चाहिए, अच्छे अक्षरों का प्रयोग करेगा वो। तो सु माने अच्छा, वर्ण माने वर्ण, तो कवि के लिए इस सुवर्ण शब्द का अर्थ हो गया सुंदर सुंदर वर्ण। अब आ जाओ कामी पुरुष के लिए। ये कामी, ये पुरुष से होता है, सभी होते हैं वैसे तो, हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर बनूं, लेकिन जो कामी पुरुष होता है ये सोचता है कि जितनी भी दुनिया है उस सब में सुंदर मैं ही दिखाई दूं और कोई दिखाई नहीं दे, तो उसको भी सुमरण चाहिए। तो वो सोचता है कि मेरा सु सुंदर वर्ण रंग या शरीर या काया, अर्थात मुझे सुंदर काया मिल जाए, मुझे सुंदर शरीर मिल जाए। तो अब देखिए, है तो शब्द एक ही, कभी सोचता है सुंदर वर्ण मिल जाए इसी के बारे में, कामी सोचता मुझे सुंदर शरीर मिल जाए, मुझे सुंदर रूप मिल जाए, और जो चोर है, चोर, वो सोचता है कि जब मैं मेरे धंधे पर जाऊं, चोरी करने जाऊं, तो मुझे कुछ नहीं मिले, मुझे केवल स्वर्ण मिल जाए, स्वर्ण, सोना मिल जाए, आत्मा तृपंत हो जाएंगे उसकी। तो देखो, तीनों अलग अलग शब्द हैं, यहाँ एक ही है, एक के पीछे तीनों लगे हुए हैं, लेकिन तीनों के मन में इसके अर्थ अलग अलग हैं। इससे पहले उदाहरण बताया था मैंने, यदि इन शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची रख दिए जाएं तो अलंकार की शोभा ही समाप्त हो जाएगी। अब रख करके देख लो, सुमरन का अर्थ माना कि मैं यहाँ पर सोना लिख देता हूँ, सोना, स्वर्ण, तो लाइन बन जाएगी, चरण धरत शंका करत भावत नींद न चोर, सोने को ढूंढत फिरे कभी कामी और चोर। शब्द तो आ गया, कविता भी बन गई, लेकिन जो आनंद, जो चमत्कार इस सुवर्ण में आया ना, वो सोने में नहीं आया। क्योंकि कभी सोने से क्या मतलब है, कामी क्या मतलब है, चोर को तो मतलब है। तो जहाँ पर ऐसे शब्द जिनके
पर्याय रख देने पर अर्थ अलग ही प्रकार का निकले, चमत्कार गायब हो जाए, वहीं अलंकार श्लेष होता है, अन्यथा अलंकार श्लेष नहीं होता। तो सीधी बात, अलंकार में शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होंगे, वहीं पर अलंकार अपना श्लेष होगा। अगला उदाहरण देखिए, जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत गति सोए। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। ये बड़े शब्द, इसको शुद्ध कर देता हूँ, ये ढा आएगा यहाँ पर है। देखो, कबीर रहीम अच्छे विद्वान हैं, बड़े सोच समझ लिखते हैं दोहा, अर्थ बड़े गंभीर होते हैं। देखो, जो रहीम गति दीप की, कवि ने लिखा है कि जिस प्रकार दीपक की गति होती है दीपक की, उसी प्रकार कोई भी वंश हो, कोई भी कुटुंब हो, कोई भी कुल हो, उसी प्रकार कपूत की भी गति होती है। और देखो, बड़ी भ्रांति है यहाँ पर। कपूत तो कहते हैं बुरे को, और दीपक कहते हैं बहुत बढ़िया को, है ना। दीपक उजाला करता है, कपूत उजाला नहीं करता है। लेकिन कवि ने बड़े दिमाग लगाया, कह दिया कि दीपक की और कपूत की गति एक ही है। कैसे, सुनिए। बारे उजियारो करे, जब दीपक जलता है, दीपक जलता है, तो यहां पर देखिए बारे शब्द है ना, बारे, इसका अर्थ देखो, दीपक, दीपक के लिए तो होगा जलना। जब दीपक जलता है ना, तो क्या करता है, उजाला पैदा करता है। बारे, अब आता है कपूत के बारे में। कपूत पूत बाद में पता चलता है, शुरुआत में सभी पूत होते हैं। बारे, इसका देखिए पुत्र के बारे में प्रसन्नता होती है। देखो, शब्द एक है, अर्थ दो हो गए। पुत्र के बारे में तो हो गया प्रसन्नता, और दीपक के बारे में हो गया जलना, अर्थात जब दीपक जलता है तो उजाला करता है। और जब कोई पुत्र पैदा होता है ना, तो घर में क्या होती है, प्रसन्नता होती है। एक के दो अर्थ हो गए। अब बड़े पर देख लो, बड़े पर, इस बड़े शब्द के भी यहाँ पर दो अर्थ हैं। बड़े कहते हैं दीपक के लिए शब्द प्रयोग करें तो इसका अर्थ होता है बुझना। ग्रामीण शब्द है, दीपक बढ़ा दो, बुझना। बड़े अंधेरा होए, जब दीपक बुझता है तो क्या हो जाता, अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पर पुत्र के लिए पता है क्या हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा पुत्र कैसा है, कपूत है, बड़ा हो जाता है ना, तो क्या होता है, वो बदनामी करवाता है परिवार की। तो कभी रहीम ने दीपक की और कपूत की तुलना कर दी है, कैसे कि दोनों एक समान हैं। जब दीपक जलता है तो घर में उजाला होता है, और बुझ जाता है तो अंधेरा होता है। ऐसे जब पुत्र जन्म लेता है तो प्रसन्नता होती है, और वही पुत्र बड़ा होकर के जब कपूत निकल आता है तो परिवार की बदनामी कराता है। शब्द तो एक थे ना, अर्थ देखो, एक दो, इसके भी एक और दो। परिभाषा से मिलान कर लो कि शब्द तो एक होता है, उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, अनेक होते हैं, वहां पर ही हमारा श्लेष अलंकार होता है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर इनके स्थान पर हम यदि पर्यायवाची रख देते हैं तो हमारा अलंकार गलत हो जाता है।
अलंकार की सुंदरता, अलंकार की शोभा, अलंकार में चमत्कार हमेशा हमेशा गायब हो जाते हैं। जब गायब हो जाते हैं अलंकार की चमत्कार सुंदरता और हमारा पेपर गलत हो जाता है तो हमारे नंबर भी गायब हो जाते हैं। एक अलंकार को समझ लेता हूं, बड़ा सरल है। यमक अलंकार, यमक, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार दोनों आपको एक से दिखाई देंगे। थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या देखिए, यमक, यमक जो शब्द है यमक, इसका अर्थ ही जोड़ा होता है। ध्यान देना, जैसे नाम है वैसे इनके काम हैं। श्लेष का अर्थ था चिपकना, एक शब्द अनेक अर्थ चिपके हुए थे। और यमक का मतलब है जोड़ा। तो देखो हल्की सी जानकारी हो गई होगी कि यमक अलंकार में जोड़ा वाले शब्द जरूर आएंगे। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और आगे ज़्यादा हो सकते हैं। तो बस इसी नाम के आधार पर इसका काम है और काम के आधार पर इसकी परिभाषा है। और परिभाषा देख लो। काव्य पंक्ति में, कोई सी काव्य पंक्ति हो है, आजकल तो बिना काव्य पंक्ति के उदाहरण बोल जाते हैं बहुत सारे। काव्य पंक्ति में शब्द जोड़ा से आए और प्रत्येक शब्द का अर्थ हमारा अलग अलग। काव्य पंक्ति में 2 बार लिख दिया। काव्य पंक्ति में जो शब्द है, शब्द वो बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो। वहाँ हमारा यमक अलंकार होता है। यमक का मतलब जोड़ा, बार बार का मतलब भी जोड़ा। एक है शब्द आएगा अनेकों बार, अनेकों बार आ तो जाएगा, लेकिन उसका प्रत्येक बार अर्थ होगा भिन्न भिन्न। ये अर्थ भिन्न कैसे होगा, ये उदाहरण से समझ में आ जाएगा। इन अर्थों को निकालते हैं किसी प्रसंग के आधार पर, किसी कथा के आधार पर। कुछ कथा ऐसी होती है हमारी हमारी सुनी हुई है, कुछ ऐसे प्रसंग हमको पहचान लेते हैं, कुछ ऐसे को नहीं पहचान पाते। चलो नहीं पहचान पाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहचान हो जाएगी इसमें अलंकार यमक है जोड़ा से। उदाहरण की तरफ ध्यान दें। पहले बता देता हूं एक कॉमन उदाहरण जो आपको भी याद है। कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। कनक कनक ते 100 गुनी मादक अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। इसके बारे में समझ लो, स्पष्ट दिखाई दे गया है। कनक कनक 2 बार आ गया है तो अलंकार यमक हो गया। सीधी सी बात, पहचान लेंगे। ये पहचान क्यों लेंगे, डबल दिखाई दे गया। और फिर भी क्यों पहचान लेंगे, आपको याद है पहले से ही। लेकिन कभी कभी ऐसे आते हैं जो आप ना तो पढ़े ना सुने वो आ जाते हैं, उनका कैसे करेंगे, बड़ी समस्या है। लेकिन समस्या भी दूर होगी, पहले ये देख लो। इसका अर्थ देख लेते हैं पहले हैं, इसके अलग अलग अर्थ क्यों हैं। देखो कनक और कनक, एक का अर्थ तो होता है धतूरा, एक का अर्थ होता है
सोना, ये सोना नींद वाला नहीं, स्वर्ण आभूषण बनते हैं जो, ये लिख दिया। अब इसको समझा देता हूं। कभी कहते हैं कनक की कनक थे, ये दोनों हो गए, अर्थात धतूरे से सोने की। मादकता कहते नशा 100 गुना ज्यादा है। पहले अर्थ समझ लो, इस धतूरे से इस सोने का नशा 100 गुना ज्यादा है। अंतर देखो, शब्द तो एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। कभी लास्ट में बताया है, या खाए बोराए जग, धतूरे को खाने से संसार के लोग बोरा जाते, पागल से हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे सोच रहे होंगे धतूरा क्या होता है। मैं बताऊं, जो ज़्यादातर बच्चे गांव के हैं वो जानते, एक आंकोटा का पेड़ होता है, देसी एक परदेसी। तो परदेसी आंकोटा में बहुत बड़े सफ़ेद फूल आता है, उस सफ़ेद फूल का ही एक गोला सा बनता है, जिससे विभिन्न विभिन्न कांटे 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 रहते हैं। उनको मुनि महात्मा चिलम में लगा के पीते रहते हैं और नशा करते हैं। तो सीधी बात, उनको पीने से खाने से नशा हो जाता है, तो वो भी कनक है। वाह पाए बोराए, अगर ये किसी को मिल जाए तो बिना खाए पिए ही बौरान भर जाता, नशा हो जाता है। ध्यान रखना, शब्द तो वही है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। धतूरे को खाने पी नशा होता है कुछ समय के लिए, अगर किसी गरीबी व्यक्ति को, कैसे पैसे वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सोना मिल जाए तो वो बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा, वो नशे में, वो अपने आप में इतने घमंडी बन जाएगा कि सामने कुछ समझेगा नहीं। तो कभी बड़ा सोच समझ लिखा है कि शब्द तो है एक ही, अर्थ हैं अलग अलग, और शब्द जोड़ा से आ रहे हैं, अर्थ अलग अलग हैं। इसलिए अलंकार हमारा कौन सा है? यमक है। अगला उदाहरण देखें, मूरत मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयऊ विधेय है, भयऊ विधेय है, फिर विधेय है विसेखी। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेह विदेह विसेखी। देखो, अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक संशय वाली बात है। मूरति मधुर मनोहर, कल बताया था अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार तो आवृत्ति हो गई। आपका कहना सोचना बिल्कुल सही है। ऐसी पहली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, पहली पंक्ति में। अगर पूरी की पूरी पंक्ति देखें तो देखो, विदेह विदेह विसेखी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो चिंता मत करना, एक पंक्ति में अलंकार दो दो हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जिस अलंकार को आप लिखें उसी की तुम्हें स्पष्टीकरण, उसी की व्याख्या नीचे समझा देनी है पेपर में लिख करके, कॉपी में। तो इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार हो सकता है, लेकिन स्पष्ट बात यहाँ दिखाई दे रही है, विदेह और विदेह जोड़ा से आ गए, जोड़ा से आ गए तो अर्थ अलग अलग हैं। अब अर्थ अलग अलग कैसे हैं सुनिए। आपको हिंदी में थोड़े से जो शब्द है ना, कुछ कुछ मुख्य उनके अर्थों की जानकारी करनी पड़ेगी, आपकी एक्स्ट्रा तैयारी होगी, क्योंकि प्रत्येक शब्द को हम नहीं बता सकते, पता नहीं जाना कहाँ से आ जाए, कौन से कवि का जाए। दुनिया भर के कवि हैं, दुनिया भर की किताबें हैं। इसको बता देता हूँ। विदेह, विदेह जनक राजा को कहते थे, जनक राजा सीता का पिता। तो विदेह का एक अर्थ हो गया राजा जनक, और दूसरा देखो, कभी कभी हमें अर्थ निकालने के लिए ऐसे शब्दों के टुकड़े भी करने पड़ सकते हैं। वी प्लस देह बराबर विदेह, वी माने बिना और देह माने शरीर। इसका मतलब बिना शरीर का नहीं,
इसका मतलब है शुद्ध बुद्ध भूलना, उसको पता ही नहीं मेरा शरीर कहाँ है। शुद्ध भूलना, शब्द तो अलग अलग, शब्द एक ही हैं, अर्थ कैसे अलग अलग हैं। तो बस शब्द एक जैसे हों, अर्थ हों अलग अलग, तो सीधा दिमाग यहाँ लगा देना अलंकार कौन सा, यमक। अगला उदाहरण देखें आप, सूर सूर, तुलसी शशि, उडगन, केशव दास। अब के कवि खद्योत्सम जहें तहें करें प्रकाश। अच्छी लाइन है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहते करत प्रकाश। अब देखो आपकी जानकारी में आ गया होगा, सूर और सूर एक से शब्द हैं, तो बस दिमाग पहुंच गया अलंकार है। बिल्कुल सही है, अलंकार है, लेकिन अर्थ समझा देता हूँ, क्योंकि अर्थ समझने से क्या होता है आपको पूरी नॉलेज हो जाती है, फिर परीक्षा में आप स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं। सूर सूर, सूर पहला सूर, दूसरा जो नंबर एक सूर है ना, उसको कहते हैं महाकवि, कवि सूरदास। ये कवि सूरदास के लिए आया है। और जो ये सूर है दूसरा, यहाँ पर ये आया है सूरज के लिए। तो कवि ने कह दिया है कि जो सूरदास थे ना, सूरदास वो सूरज के समान थे। तुलसी शशि, और तुलसी थे हमारे चंद्रमा के समान। उड़गन केशवदास, और केशवदास कवि हुए हैं हमारे उड़गन के समान। उड़गन कहते हैं जुगनू को, जुगनू के समान थे। अंतर देना, अंतर देखना, यहाँ सूरदास को सूरज के समान बताया गया है, तुलसीदास को चंद्रमा के समान बताया गया है, और केशवदास को उड़गन अर्थात जुगनू के समान बताया गया है। ये पुराने कवि, तीनों के तीनों महान कवि हुए हैं। जो आज के कवि, आज के कवि, अब के कवि खद्योत्सम, अब के कवि खद्योत्सम, संशोधन कर देता हूं, उड़गन कहते हैं तारों को। सूर्य दास को सूरज के समान, तुलसीदास को चंद्रमा के समान, और केशवदास को तारों के समान बताया गया है। लेकिन वर्तमान कवि आज के क्या हैं, खद्योत्सम। खद्योत कहते हैं जुगनू को। आज के कवि है ना, वो जुगनू के समान हैं। जुगनू कीड़ा होता है, चमकता तो है लेकिन प्रकाश नहीं करता। जहते करत प्रकाश, थोड़ा थोड़ा करता है, कभी कभी अपने लिए ही बस। अंतर कर दिया कवि ने, अंतर को तो आप छोड़ें, अर्थ हो गया। लेकिन ध्यान देना, सूर इसका अर्थ होता है एक कवि का नाम, और इसका अर्थ होता है सूरज का नाम। तो बस परिभाषा से मिलान कर लो, जहाँ पर शब्द जोड़ा से आए और प्रत्येक शब्द का अर्थ हो अलग अलग, वहाँ पर अलंकार होता है हमारा यमक। अगला उदाहरण और देखें, काली घटा का घमंड घटा। देखो घटा घटा एक जैसे ही तो हैं दोनों के दोनों, अर्थ अलग अलग है। यहाँ काली घटा, पहले घटा का अर्थ किससे पता है आपको, बादलों से, छोटे छोटे बादलों से, जिसे कहते हैं बदली। और ये घटा, दोनों एक जैसे हैं दोनों। इस घटा का मतलब होता है कहीं ना कहीं कमी होना,
तो जहाँ पर शब्द आपको एक जैसे दिखाई दिए जाएं, अर्थ उनका प्रसंग के आधार पर अलग अलग हो, वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। अब विशेष जानकारी में देखो, मैंने इससे पहले श्लेष बताया था, श्लेष। अब बता यमक, इनके भी भेद होते हैं, भेद। देखिए भेदों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज तक देखिए इतना ही बहुत है। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया हो तो फिर रिपीट के लिए जब कभी समय मिलेगा आपको खोल करके बताया जाएगा भेद सहित।